जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो लेवल 1 का जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में आपको पता होगा कि 2x आवेदन जो है मंगवाए हैं बोर्ड ने। नॉर्मली 2x आवेदन के लिए कट ऑफ डिफरेंट होती है और फाइनल कट ऑफ डिफरेंट होती है। 2x की कट ऑफ कैसे निकालते हैं, क्या आपका उसका रहता है, कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे लास्ट में इस वीडियो में, ठीक है। अब दस्तावेज आपको सत्यापन करवाने हैं, आपको तैयार रहना है, तो लगभग आपको 2x लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और प्रोविजन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, प्रोविजन लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, ये भी इस चीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको 20 तारीख का एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने चीज़ आपको बताई थी कि जो रीट लेवल 1 है उसके 15,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अब क्या है, शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह कट ऑफ आ जाएगी, यानी कि आपकी जो है फेब एंड तक आपकी जो है फाइनल कट ऑफ आपकी आ सकती है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं होगी, ये आपकी क्या होगी, वही होगी 2x वाली कट ऑफ होगी, जहां पे आपको 2x स्टूडेंट्स को दस्तावेज के लिए सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वही कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कि कितने तक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स आप दस्तावेज सत्यापन के लिए आप तैयार रहें। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जो भी हमने डिस्कस किए हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी पूछ के अपना जो है जवाब लें और अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, ठीक है। इसके बाद 15 दिन में आपका जो है सत्यापन का कार्य पूरा करके फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। ये जो है भास्कर में न्यूज़ थी और ये गवर्नमेंट की तरफ से ये भी इंडिकेशन दिया जा रहा है, ठीक है। 1,25,000 आपके जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है, तो लगभग आप मान के चलो कि 15,500 का, तो एक पे आपको एक पद के लिए आपको लगभग 8 आपके जो है वो बताए जा रहे हैं दावेदार। लेकिन मैं आपको जो कट ऑफ डिस्कस करूंगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि उस कट ऑफ की रेंज में ही आपको जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में चांस हो सकता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कैसे वेटिंग लिस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका जो एक और उसी की न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये 2018 का 2021 का एक जो बताया जा रहा है कि आपको 26,000 पद थे और यहाँ पे आपके जो है 50,000 अभ्यर्थी आपके क्या है लगभग बढ़ चुके हैं। इसमें 77,000 आवेदन आए थे, इसमें आपके लगभग जो है कितने आए हैं, 1,25,000 आवेदन आए हैं, ठीक है। तो ये उसका आपका जो है दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी रीट 2000 लेवल 1 की, आपकी मेनली कि आपकी 2x कट ऑफ होती क्या है, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी पद हैं जो आपके पास कितने हैं, पद हैं आपके पास 15,500 लेवल 1 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसे ऑप्शंस, ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट जो हो या तो वैलिड ना हो या फिर किसी रीज़न की वजह से इंफॉर्मेशन मिसलीडेड हो, तो वो फॉर्म्स क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जब वो फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो एक ऑप्शन होता है कि आप वेटिंग लिस्ट निकालो, लेकिन उसके लिए ये एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। ये एक प्रोविजनल लिस्ट निकाली जाती है जिसमें आपको करना क्या होता है कि इस लिस्ट में आपको 2x स्टूडेंट्स को आवेदन के लिए बुलाया जाता है। उसकी कट ऑफ मैं आपसे डिस्कस करूंगा लास्ट में। इसके बाद अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो लगभग आपको जो है यहाँ पे 31,000 स्टूडेंट्स को आवेदन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आपको जो इसमें से सारे आवेदन आपके सत्यापित हो जाएंगे। ये आवेदन सत्यापित करने के बाद इनके पास 31,000 की लिस्ट ऐसी आ जाएगी जो आपका हैं, जो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है। अब क्या होगा कि ये इसमें से 15,500 स्टूडेंट्स की मेरिट निकालेंगे, ठीक है, जो आपके पास पद है। 15,500 आपका पद है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने हैं इनके पास, 31,000 है। 15,500 पद में इसकी कट ऑफ, वही हमने इसकी कट ऑफ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कई बार। एक बार फिर फाइनल एक बार आपका जो कट ऑफ आ जाएगी प्रोविजन लिस्ट की, तो हम इसकी कट ऑफ में फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम वो डिस्कस कर चुके हैं, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। चैनल पे वो सारे वीडियोस लेवल 1 के अवेलेबल है, लेटेस्ट में हमने जो डिस्कस किए थे। तो 15,500, अब 15,500 स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट इनके पास सेफ रखे रहेंगे, जो काम आएंगे कहाँ, हमारे वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। ये हमारे काम आने कहाँ पे, वेटिंग लिस्ट में काम आएंगे। वेटिंग लिस्ट क्या होती है, अगर इन 15,500 स्टूडेंट्स में से सारे 15,500 के आ जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको जैसे पता है कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं जो रीट का एग्ज़ाम भी दिए होते हैं, साथ में उन्होंने एक पटवारी का एग्ज़ाम भी दिया होता है, और भी जो राजस्थान में काफ़ी सारी भर्तियां होती हैं, ग्राम सेवक की भर्ती, इनके एग्जाम भी दिए होते हैं। तो अगर ऑब्वियसली प्रेफरेंस वो पटवार को देते हैं तो वो ये वाली सीट को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इस केस में आपको इन स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स को, एक स्टूडेंट को पिक करना पड़ता है जो कि आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में मेरिट में होता है। सपोज फॉर एग्जांपल 124 अगर आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है, तो आपको फिर, और आपकी इसमें जो लिस्ट होगी वो कट ऑफ ऑब्वियसली कम होगी, तो 124 वाले अगर 15,500 स्टूडेंट आ जाते हैं तो उनका यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है, वरना फिर 123 वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है जो आपका कहाँ से आता है, वेटिंग लिस्ट में से आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो
अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है, लिस्टें आएंगी, ऑब्वियसली लिस्ट आएंगी तो 15,500 ही स्टूडेंट्स का होगा। तो 15,500 स्टूडेंट्स होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 60% 70% मार्क्स पे होंगे, जिनको पता है, उन्होंने फॉर्म तो भरा होगा लेकिन उनको पता है कि इस लिस्ट में शायद उनका नाम नहीं आएगा। तो इस वाले सिनेरियो में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो असफलता जो होती है ना, असफलता का जो एड्रेस होता है वो स्थायी नहीं होता है, ठीक है। असफलता स्थायी नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी जो होती है, मतलब असफलता आपको एक बार मिली है, ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये फिक्स होगी आपकी जो आगे आपको सफलता नहीं मिल सकती। असफलता क्या है, स्थायी उसमें रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें पूरे एग्जाम में क्या है ना, अगर देखा जाए तो संघर्ष आपका खुद से है, क्योंकि आपने लेवल 2 में मार्क्स लेके आए, अब लेवल 2 में 1 में मार्क्स लेके आए कुछ स्टूडेंट्स, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई स्टूडेंट 120 लेके आया है, अब आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा है, तो आपको खुद से ही संघर्ष करके 121 लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपका जो है संघर्ष खुद से ही है। आप और किसी बात पे, सीबीआई जांच पे, इन सब पे ध्यान मत दो, आप तैयारी शुरू करो। या तो आप अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका, ठीक है, मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, 124 125 आपकी कट ऑफ हमने डिस्कस की है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता है तो आपको तैयारी में जुट जाना है। मोस्टली आपको लेवल 1 की जो भर्ती है वो 2023 के बिगिनिंग में आ जाएगी, और जो लेवल 2 के लिए अगर आप एलिजिबल है तो आप अब जुलाई अगस्त में आपकी भर्ती निकलने वाली है, ठीक है। अगर आप बीएड हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपका 2 ऑप्शन निकल के आते हैं यहाँ पे, रीट, और आपके पास सेकंड ग्रेड भी ऑप्शन निकल के आता है। सेकंड ग्रेड की भी जो है आपकी 10,000 वैकेंसीज आपकी निकलने वाली है। आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर कुछ स्टूडेंट जो 7-8 महीने से ऑलरेडी जो है रीट की जो चल रही है बातें उसको न करके, अगर 7-8 महीने से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आप ध्यान रखो कि आप सेकंड ग्रेड पे ही कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रीट की तरफ मुड़ जाएंगे और यहाँ पे आपको जो है चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो रीट की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि रीज़न क्या है, इसकी जो भर्ती आने वाली है 32,000 पोस्ट की आने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इधर आ जाएंगे, तो सेकंड ग्रेड की चांस ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के जो लोग 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने अभी तैयारी शुरू करी है वो तो रीट पे भी ध्यान दें, लेकिन जो ऑलरेडी पक्की कर चुके हैं, 1-2 बार रिवीजन कर चुके हैं सिलेबस का, वो सेकंड ग्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करें, आपको वहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली मच बेटर है। रीट का एग्जाम तो आप दोगे से, क्योंकि रीट का लेवल 2 का आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है, आपके पास नोट्स रेडी है, सब कुछ रेडी है, रिफ्रेश करके आपको एग्जाम देना है। लेकिन अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी और आप सेकंड ग्रेड में आपका काफ़ी है, तो आप सेकंड ग्रेड को भी आप क्या करें, कॉन्सेंट्रेट करें। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप फर्स्ट ग्रेड, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, 6,000 के लगभग पोस्टिंग आपको इसमें भी आने वाली है, ठीक है। तो ये बात तो होगी हमारी इसकी, ठीक है। होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ। देखो, जो 2x आवेदन जो मंगवाए हैं उसकी कट ऑफ जो आपकी जाने वाली है वो इस रेंज में जाने वाली है, ठीक है। ये स्टार मार्क है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ के जो हमने डिस्कशन वीडियो बनाए थे वो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये आपकी केवल आवेदन कितनों की ये लोग मंगा सकते हैं तो उसकी कट ऑफ है। तो मेरे हिसाब से जनरल की 117 से 119 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, और ये आपकी रेंज जो है रहने वाली है कैटेगरी वाइज। और अगर मैं टीएसपी कैटेगरी की बात करूं तो 108 से 111 जनरल की, और बाकी कैटेगरी की ये वाली कट ऑफ रहने वाली है। तो ये है आपकी कट ऑफ के। अगर आपके 117 से 119 के बीच में मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आपको जरूर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलवाया जाएगा, ठीक है। फाइनल कट ऑफ 124 से 126 मैंने बताई थी जनरल की। डिटेल आपको देखनी है तो आप जाके चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी कट ऑफ किसी 2x आवेदन की, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो उस एग्जाम्स की। देखो, एग्जाम में तैयारी आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आपकी जो होता है स्ट्रेटेजिकली आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मैं आपकी जो हेल्प करूंगा वो स्ट्रेटेजी में हेल्प करूंगा। ऐसे ही आपकी स्पेशली सेकंड ग्रेड की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की जो स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसमें अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट 2022 की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें हमने जो है मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का जो क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। इसकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, वो प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो, ठीक है। एज ए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है तो हम केवल जो है पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा थ्योरेटिकल उसमें इन्फॉर्मेशन हमने इंक्लूड नहीं की है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक और आपकी सब उसके कॉन्सेप्ट के साथ। फर्स्ट ग्रेड की जहाँ तक बात है, जो कुछ कॉमन आपके टॉपिक्स हैं, जो किसी मैथ्स के टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक है, ये आपके कॉमन में इसी में ले रहा हूँ रीड के साथ ही। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक टॉपिक है, जैसे कि आपका रीजनिंग,
ठीक है, यहाँ पे आता है एक स्पेसिफिक टॉपिक, और एक आपका फिर जीके कॉमन इसका टॉपिक आता है जो आपका इसके साथ भी कॉमन बन जाता है। ये लेंगे हम जब एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। ये नोटिफिकेशन के बाद ये भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेटजी वाला हमारा कवर होगा। जो भी मैं हेल्प अपनी तरफ से करा सकता हूँ कराऊंगा। अगर इसके अलावा आपके कोई सजेशन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए या कुछ चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके सुझाव लेता रहता हूँ पोल के माध्यम से, उसी सुझाव के बेस पे हम वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। तो और ये हो गई, और बाकी जो इन्फॉर्मेटिव है आपकी कट ऑफ से रिलेटेड, कट ऑफ की एनालिसिस हो गई, या फिर आपका क्या पढ़ना है, आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, कट ऑफ एनालिसिस हो गया हमारा, ठीक है। और आपका जो है स्टडी रिलेटेड स्ट्रेटजी होगी, स्टडी कैसे करनी है, ठीक है, स्टडी रिलेटेड स्ट्रेटजी होगी, इसके भी मैं आपको जो है टाइम टू टाइम पे वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ताकि आपके जो है मोटिवेशन बना रहे। और एक जो है आपका जो रहेगा कट ऑफ एनालिसिस वाला पोर्शन, ये आपका अक्रॉस द एग्जाम्स रहेगा, जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी या तो चाहे वैसे केस रिलेटेड होगी या कुछ भी होगी, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। जैसे कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो है कि 22 तारीख को जो आपकी सुनवाई होनी है, ठीक है, बीएड बीएसटीसी विवाद की, उस पर कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो उस बेस पे भी उसकी हम डिकोडिंग करेंगे उस पूरे रिजल्ट को, कि अगर वो फेवर में आता है आपके बीएड वालों के कि बीएसटीसी, अगर बीएड वालों के फेवर में आता है तो एक अच्छी बात ही हो जाएगी कि इनको L1 में फिर से थोड़ा सा चांस इनका बन जाएगा। लेकिन देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे चीज़ को। तो होप ये कट ऑफ वाली पार्ट में आपसे डिस्कस करना चाहता था, और ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और ये आप ध्यान रखो, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। लिस्टें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपकी जो नॉलेज है आपने गेन की है, आगे ना पीछे आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो ये चीज़ होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, लाइक ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी वीडियोस कंटेंट के या इन्फॉर्मेशन के या स्ट्रैटेजी के जो भी आए, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिले, जो भी आपको फ़ायदा मिले, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।